तो डियर फ्रेंड, गुड इवनिंग। मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से अनुग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि हर तरह के वीडियो आपको हमारे मिलते रहें, क्योंकि मैं एक से अधिक सब्जेक्ट पे प्रकाश डालता रहता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी में बताया था शनि देव के ऊपर। तो देखिए, शनि देव को लोग क्या करते हैं ना, ऐसे ही बुरा समझते हैं। वो उतने बुरे हैं नहीं, और कोई भी ग्रह बुरा नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में, जैसे राहु देव है। तो राहु उतना बुरा नहीं है, क्योंकि हमारे दांत में राहु का वास है। अगर दांत नहीं होता तो हम लोग किसी भी चीज़ को काटेंगे कैसे, चबाएंगे कैसे, है ना। वैसे तो हम लोग पूरा इनटेक नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसको कटना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, है ना, निगलना पड़ेगा। तो हमारे शरीर में दांत में राहु का वास है। हमारे पैर में, घुटना में शनिदेव का वास है। जैसे मैंने आपको बोला कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, और जितने भी हमारे न्यायालय हैं, कोर्ट हैं, आप उसमें देखेंगे कि जितने भी वहाँ पे, चाहे वकील हो, चाहे बैरिस्टर हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे जज हो, है ना, सब काले कोट पहनते हैं। यहाँ तक कि जो न्याय की देवी है, उनके आँख पे काला कपड़े का पट्टी बंधा हुआ होता है, ताकि वो निष्पक्ष न्याय फैसला सुना सकें। और देखिए, शनिदेव क्या है, न्यायाधीश हैं। और न्यायाधीश का काम क्या है, सज़ा सुनाना। तो अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको दंडित करेंगे, आपके विपक्ष अगेंस्ट में फैसला देंगे, और अगर आप सही होंगे तो आपको बाइज्जत रिहा करेंगे। तो यही होता है कि शनिदेव क्या करते हैं ना, संघर्ष करवाते हैं। जब शनि का दशा चल रहा होता है तो क्या है, मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है। परिश्रम के हिसाब से उनको फल नहीं मिलता है। वो कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, वो वाला हाल होता है। और ये सब काम को थोड़ा डिले करते हैं। शनि का साढ़े साती है या ढैया है। ढैया माने 2.5 साल, साढ़े साती माने 7.5 साल, जिसके ऊपर चलता है। तो उसमें क्या होता है, सारे काम डिले होते हैं, क्योंकि शनिदेव क्या है, सनय सनय, उनका धीरे धीरे वो चलते हैं। और कोई भी काम जो है ना, उसमें आपका बिना मतलब का डिले होगा, अड़चन आएगा। ये शनि देव के दशा में ऐसा देखने को मिलता है। ऐसे में आपको क्या है कि आपको कठिन परिश्रम करना है, सत्य पे चलना, सत्यवादी हरिश्चंद्र बनना है, किसी के अगेंस्ट में झूठी गवाही नहीं देना है, किसी की आलोचना नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, बेईमानी नहीं करना है, मक्कारी नहीं करना है, धोखा नहीं देना है किसी को। तो आप आराम से शनि देव का जो पीरियड है वो पार कर लेंगे। अगर आप ऐसे करते हैं, पाए जाते हैं, तो शनि देव आपको पूरा बर्बाद कर देंगे। तो शनि के जा दशा जब चल रहा है, तब आपको थोड़ा सा परहेज करने की ज़रूरत है। हाँ, मांस मदिरा ये सबसे दूर रहना है। और देखिए, जैसे मैंने बोला था कि शनि देव का मंत्र है नीलांजन समाभासं रविपुत्रम यमाग्रजम। नीलांजन समाभासं माने वो नील प्रकाश के समान वो दिखते हैं। रविपुत्रम सूर्यदेव के पुत्र हैं। यमाग्रजम यम के अग्रज हैं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतं। जो छाया देवी और मार्तंड मतलब सूर्यदेव के द्वारा जिनका जो पैदा हुए हैं, वो हैं शनिदेव। छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनिश्चरम। तो शनिदेव क्या है कि उनको न्याय प्रिय है। वो सच्चाई, सत्य उनको अच्छा लगता है। तो शनि के समय आपको परिश्रम करना है। वो कहते हैं ना, माथा का पसीना पैर पे चूना चाहिए, तभी आपको आपकी उन्नति होगी।
तो शनि देव के जब टाइम चल रहा होता है तो आपको ये सब सावधानी बरतनी है। जो मान लीजिए पंगु है, अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, माने जो भी विकलांग है उनको सहायता करना है। तो उससे क्या शनिदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनिदेव खुद विकलांग हैं। तो शनि के समय में क्या है कि आपका मान लीजिए पैर में चोट लगना, एक्सीडेंट होना, ये सब होता है। लेकिन अगर आप सही पथ पे रहेंगे तो आपको ये सब, बोलते हैं ना, गोली छू के निकल जाएगी। तो इसको ध्यान रखना है। और कोई भी ग्रह खराब नहीं है। जैसे सूर्यदेव क्या है, प्रकाश के मालिक हैं, और शनिदेव के अंधकार के मालिक हैं, क्योंकि इनकी माता छाया है। और शनिदेव और सूर्यदेव का इसलिए नहीं बनता है क्योंकि सूर्यदेव ने छाया देवी को अपमान करके घर से निकाल दिया था, त्याग कर दिया था। तो आप देखे होंगे कि कोई भी पुत्र अपने माता का अपमान बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। तो शनिदेव कभी उनको अपना पुत्र नहीं माने, क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बोला था कि शनि की जो सूर्यदेव की जो पत्नी है उनका नाम है संध्या। लेकिन संध्या देवी, बोलते हैं ना, अंधकार प्रकाश के सामने अंधकार का कोई अस्तित्व तो नहीं होता है। तो संध्या देवी ने क्या किया, सूर्यदेव के प्रकाश से बचने के लिए वो अपने जैसी छाया देवी को प्रकट की, और छाया देवी को उनके सूर्यदेव के साथ रहने के लिए बोली और खुद चली गई तपस्या करने के लिए। तो सूर्यदेव को जब इस बात का ज्ञात हुआ तो उन्होंने छाया देवी को अपमान करके छाया देवी को और शनिदेव को घर से निकाल दिया। तभी से शनिदेव और सूर्यदेव में दोनों को नहीं पटता है। और वैसे भी आप देखे होंगे कि बाप बेटा में बहुत कम लोगों को पटता है। वैसे भी जनरेशन गैप है अभी, लेकिन आप देखेंगे बहुत कम जगह बाप बेटे में पटता है ना। तो शनिदेव इसलिए सूर्यदेव से रुष्ट रहते हैं, उनको सूर्यदेव को से उनकी नहीं बनती है ना। तो जैसे मैंने बोला कि कोई भी ग्रह है वो खराब नहीं है, वो तपस्या आपकी परीक्षा लेते हैं। आप अगर आप उसमें उत्तीर्ण होते हैं तो आपको शनिदेव बहुत अच्छा आपको ऊपर लेके जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शनि के समय उनकी उन्नति हुई है, मकान मिलता है, गाड़ी मिलता है उनको। और शनिदेव क्या वाहन के कारक हैं। तो ऐसे बहुत सारी रोचक चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए, ताकि कोई भी चीज़ हम आपको अपलोड करें वो आपको मिल जाए। और जैसे मैंने आपको बोला कि शनि का समय जब चल रहा है तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि हनुमान चालीसा को, हनुमान जी को भगवान शनिदेव ने वरदान दिया था। जब शनिदेव को रावण के चंगुल से भगवान हनुमान ने उनको बचाया था, उद्धार किया था, तब शनिदेव ने उनको वरदान दिया था कि हनुमान जी, आपने मेरे को रावण के त्रास से उबारा, तो मैं आपके भक्तों को अपना त्रास नहीं दूंगा, उन पर मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। क्योंकि शनिदेव क्या है ना, उनकी दृष्टि खराब माना गया है। वो जिस राशि में रहते हैं उस पर उतना कुप्रभाव नहीं डालते हैं, जिस राशि पर उनकी दृष्टि गिरती है उस पर उसका खराब होता है। तो जैसे आपने सुना होगा कि उनकी दृष्टि गणेश जी पे पड़ी और गणेश जी का जो सर था उड़ गया। हालांकि जब वो गणेश जी और शिव जी में लड़ाई हो रही थी तो वो दोनों एक दूसरे पे भारी थे, लेकिन जब शनिदेव ने देखा कि भाई कौन ऐसा आदमी है जो महादेव से भिड़ गया है, तो जैसे ही गणेश जी पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उनकी मौत हो गई, सर उड़ गया उनका, धड़ से अलग हो गया। तो शनिदेव क्या है कि उनको, जैसे मैंने आपको बोला, झूठ, असत्य, बेईमानी, मक्कारी, धोखेबाजी, ये सब पसंद नहीं है। वो कमिटमेंट, मैंने बोलते हैं ना, फॉल्स कमिटमेंट उनको बर्दाश्त नहीं है। वो सत्य के पुजारी हैं, सत्य उनको अच्छा लगता है। तो आप देखेंगे कि जब शनि का दशा चल रहा होता है लोग बाग गाड़ी खरीदते हैं। और शनि का जिनका हो दशा, उसमें लोहा का कारोबार करना चाहिए। अब देखिए, लोहा तो अपने आप में कितना शक्तिशाली है। कोई भी अस्त्र है वो लोहा से ही बनता है कि नहीं। सोना क्या है, आप धारण कर सकते हैं, हाँ,
लेकिन ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड बोला जाता है। सोना में भी सब चीज़ जो चमकते हैं उसका मतलब वो सोना नहीं है। तो सोना क्या पहनने के लिए, धारण करने के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो लोहा वाला काम नहीं कर सकता है। चांदी पहनने के लिए बहुत बढ़िया है, सजने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन वो लोहा वाला काम नहीं कर सकता। उस पर रेलगाड़ी नहीं चल सकती है, उसके पोल, खंबे, ब्रिज उससे नहीं बनाया जाता सोना चांदी से। उसमें उतनी ताकत नहीं है जितने लोहे में है, और लोहा शनिदेव का तत्व माना गया है। तो आप समझ सकते हैं लोहा कितना स्ट्रांग होता है। लेकिन लोहा को क्या है, उसका खुद का जंग ही खा लेता है। तो लो शनिदेव में भी क्या है कि वो थोड़ा सा घमंडी है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी देखने को। उनसे सावधान रहने के लिए है कि उड़द का दाल दान कीजिए जब आपका शनि का दशा चल रहा है तो। और तेल वगैरह शनिवार के दिन मत लगाइए, तेल का दान भले ही कीजिए। तो ऐसे और भी बहुत सारे रोचक चीज़ें हम आपको बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अब दूसरे ग्रह के बारे में हम अगले एपिसोड में बताएंगे आपको। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।